अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के मजे ले रहे होंगे। वर्किंग की प्लानिंग धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे, वर्किंग भी। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे गेस्ट को सेशन तक लाने के लिए और क्लोजिंग और फॉलो अप तक ले जाने के लिए। क्योंकि मेन जड़ जो होती है, हम वहीं फेल हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा गेस्ट मैम फॉलो अप के मतलब सेशन देखने के बाद फोन नहीं उठा रहा है, और या फिर आपकी क्लोजिंग या फॉलोअप होने के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके कुछ मेजर रीजंस होते हैं कि हम शायद सामने वाले को डायरेक्ट पिच कर रहे होते हैं। हम उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि उसको चाहिए क्या। सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना है आज मीठा और आपको मैं कड़वा खिलाऊं या खट्टा खिलाऊं, तो शायद आप मना करोगे या छोड़ के ही जाओगे, है ना। मतलब हमें लाइफ में जो चाहिए, हमें वही लोगों को देना होता है, मतलब जो उन्हें चाहिए उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो स्पेशली नीड आइडेंटिफिकेशन को ही लेकर रहने वाला है कि कैसे हम गेस्ट से रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम नीड्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं गेस्ट की, तब हम इनडायरेक्टली उससे रिलेशन बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान के, उसकी चीजों के बारे में समझ के। क्योंकि एक होता है कि एक नए पर्सन को या फिर किसी भी इंसान को, आज के जिस तरीके से सभी का जो शेड्यूल है, उसके चलते लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम बताने भी जाता है तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। और चाहे मम्मी पापा ही क्यों ना हो, वो भी ईएमआई या घर के खर्चों या चीजों के लिए एकदम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, पैसे के लिए। तो भाई बहन तो आपके फ्रेंड्स कोई नहीं सुनता है। लेकिन उस पर्सन को जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर जिसको आपने इनवाइट किया है, और उसको जब आप सुनते हैं चीजों को ध्यान से, उसकी बातों को, उसकी जरूरतों को, तो वो आपको सुनाता भी है और वो आपका कहीं ना कहीं एक फ्रेंड बन जाता है। और जितना जल्दी आप अपने गेस्ट को फ्रेंड बना के आप उसको चीजों को सुनोगे और उसको सॉल्यूशन के तौर पे फिर आप मेटावेल उसको सजेस्ट करते हैं, तो उसके 99% चांस होते हैं कि वो स्टार्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए मेजर मैं आज 3 से 4 तरीके बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको यूज करके आप नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होगा कि आप नॉर्मली नोट करिएगा, पहला तरीका है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप ऑनलाइन बिजनेस, आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, या फिर आप ये काम क्यों करना चाहते हो, आप उससे डायरेक्टली पूछते हो। ठीक है। नोट करिएगा, अब यहाँ पे पर्सन आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे वो ना दो तरीके के रिप्लाई कर सकता है, एक तो वो बनावटी टाइप कर सकता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको जेन्युइन रिप्लाई करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप तो भी, अगर वो नॉर्मली जो भी वो बता रहा है उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो गुड लिसनर होता है, जो चीजों को ध्यान से पहले सुनता है, बार बार बीच में सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको ध्यान से सुना, वो जो भी बता रहा है, क्योंकि उसको सुनने के बाद ही आपको उसका पेन पॉइंट समझ में आता है और फिर ही आप उसको सॉल्यूशन दे पाते हैं। जब क्लोजिंग के टाइम आप उन पॉइंट्स को यूज कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो एक नॉर्मल हो गया। इसके बाद दूसरा होता है, दूसरा जो तरीका है नीड्स आइडेंटिफाई करने का, मैजिकल बैंड अप्रोच, जिसे हम जादू की छड़ी वाली अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी देखो, पहली चीज आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो। आप इनविटेशन के टाइम तो नॉर्मली ही बात करते हो, फिर जब आप उससे डे 2 के लिए इनवाइट जब करते हो ना, सेशन में बिठाने से पहले मैंने एक चीज बोली थी एक बार, कि आप एडिफिकेशन जब करते हो तभी आप ये चीज भी कर सकते हो। मतलब उस टाइम पे भी आप नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताकि सामने वाला एक वाई के साथ में जाके सेशन में बैठे। जब उसके पास वाई होगा ना, वो सेशन में जाके ध्यान से अटेंड करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उससे मैजिकल बैंड अप्रोच। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें ये उससे क्वेश्चन पूछने कब है, या फिर हमें उसकी नीड्स आइडेंटिफाई करनी कब है। और जो एक चीज रोशन सर बोलते हैं कि हम, बेस्ट ये होगा कि उसकी जो नीड है हम तब आइडेंटिफाई कर लें, उसको प्लान दिखाने से पहले, ताकि सामने वाला पर्सन भी अपना टाइम वेस्ट ना करे और हम भी उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी मिल जाएगा, उसका वाई भी पता चल जाएगा, और जब हम उसका फॉलो अप करेंगे तो हमें उसका पता रहेगा कि हमें इसको किस चीज को लेके ज्यादा अप्रोच करना है, कि इसको किस चीज के बारे में सोल्यूशन देना है। और जब भी आप उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करते हैं, मेक श्योर कि आप नोट करें उनकी चीजों को। जब भी हम किसी गेस्ट से बात करते हैं, मेरी भी एक हैबिट है कि जब भी मैं किसी गेस्ट से बात करती, चाहे वो टीम के या खुद के,
हमेशा मेरे साथ एक डायरी चलती है जिसमें सामने वाले का पूरा डाटा मैं नोट करती हूँ, उससे पूछते पूछते नोट करती हूँ, उसको काम क्यों करना है, पिछले कॉन्सेप्ट में भी अगर वो है तो वहां उसने क्यों स्टार्ट किया, उसका रिवाइज जरूर मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे ऑप्शन पे मैजिकल बैंड अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं कि मान लो आपके पास एक जादू की छड़ी है, तो आप ऐसी उससे कौन सी 3 विशेष मांगोगे, और जो कि आप, और कितने दिन के अंदर आपको वो विशेष पूरी करनी है, आप उसको किस तरीके से बोलते हैं। ध्यान से सुनना, दोबारा से आप नोट कर सकते हैं। आप 3 ऐसी क्या चीजें उस मतलब मैजिकल बैंड या फिर आप जादू की छड़ी से मांगोगे, और कितने दिन के अंदर आपको वो पूरी करनी है, आप बता सकते हैं। कि सपोज आपके पास एक जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है, आप उसको इस तरीके से बोलते हैं, तो सामने वाले को फिर आप ध्यान से सुनो, बस इतना बोल के आप चुप हो जाओ। तो वो कुछ तो 3 ऐसी चीजें बताएगा, और उसके ये भी बोल सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है, आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वही आप पूछोगे, बट फिर भी वो ऐसी क्या होंगी, तो आप उनको वो चीज सुनो और वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। और साथ ही साथ उसके साथ आप हाँ में हाँ जरूर मिलाते रहना। एक होता है ना बातों का पूल बनाना जिसे कहते हैं, हाँ अच्छा, और फिर ऐसे करके आप वो थोड़ा थोड़ा उससे पूछते रहो, मतलब बीच बीच में उसको रिस्पॉन्स करते रहो, एकदम चुप नहीं हो जाना है। इसके बाद वो जो भी चीजें बता रहा है, और यहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी लगता है ना, तो आप फिर उसका आप क्लैरिटी उसको देने में हेल्प करोगे। कैसे, आप उसको पूछोगे कि हो सकता है आपको एक अच्छा घर लेना हो, या फिर आप सामने वाला अगर स्टडी कर रहा है तो हो सकता है आप चाहते हो कि आपकी फीस आप खुद पे करना चाहते हो, हर बार पापा ही पे करें, ये जरूरी तो नहीं है। आप इस तरीके से उसका वाई आप क्लियर करते हो। फिर अगर मान लो एक स्टूडेंट है तो आप उससे उसकी जो भी डिग्री वो ले रहा है उसकी ड्यूरेशन पूछते हो, अच्छा आपका कौन सा ईयर चल रहा है, तो इसका कितना ड्यूरेशन अभी बाकी है, तो अच्छा तो इसका फीस कितना है, आप उससे वो पूछो, अच्छा तो अभी आपकी फीस कौन पे करता है, तो वहां पे उसको माइंड में वो चीज होंगी रिकॉल, यार अभी तो पापा ही पे करते हैं, है ना। तो फिर वहां पे आप उसको वो चीज याद दिला रहे हो। इसके अलावा आप उसको और ऑप्शंस दे सकते हो, अच्छा अभी आपके पास 4 व्हीलर है कि नहीं है, वो आप उससे पहले पूछो। क्योंकि एक होता है हम नीड जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि उसके फादर क्या करते हैं, तो वहां से पता चलता है कि उसके फादर की तरफ से, एक होता है ना कुछ लोग का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है तो उस चीज में एकदम घमंड में जी रहे होते हैं कि यार हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे उन्हें वो चीज भी हमें रियलाइज करानी होती है कि भाई आपने क्या किया है ना। क्योंकि कुछ लोग उस चीज पे भी उड़ सकते हैं, तो वहां पे आप उनको वो रियलाइज करा सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज की डेट में, तो जो बोलते हैं कि नहीं अब वो तो सब तो जो भी है पापा का है, हमें तो खुद का करना है, जो कि उनका एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा आप उनको बोल सकते हैं कि एक अच्छा, हो सकता है आपको एक अच्छा घर लेना हो, एक अच्छी गाड़ी लेनी हो सकता है आपको घूमने फिरने का शौक हो, आप 2 से 3 चीजें जो कि लाइफ में हर कोई चाहता है, ये इंपॉर्टेंट आप उनको बोलते हैं, जिससे उनका दिमाग खुलता है, वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि हाँ। या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, अगर मैं आपको बोलूं आपको जादू की छड़ी से एक 5 प्लेसेस पे या 5 कंट्रीज में घूमने का मौका मिले, तो आप कौन कौन सी कंट्री घूमना चाहोगे। आप इस तरीके से उसको अंदर से खाली करते हो कि वो चाहता क्या है। नहीं भी चाहता है ना, तो आप जगा दो उसकी इच्छाएं। क्योंकि कुछ लोग को तो आदत हो चुकी होती है बस नॉर्मल लाइफ को जीने की, कि चलो यार कट रही है, बट आप उस कटने वाली को एंजॉय करने वाली में आप बदल सकते हो, आप उसको याद दिलाओ। कंट्रीज के नाम पूछो तो उसको नाम नहीं पता है, तो फिर आप उसको हेल्प करो। और यहाँ पे पहले आपको खुद भी कॉन्फिडेंट रहना होगा, रेडी रहना होगा, ताकि वो सामने वाला आपको सुने और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से करे। वरना सामने वाला आपको ये भी बोल सकता है, आप इतनी क्वेरी मेरे से क्यों कर रहे हो, है ना, मैं आपको क्यों बताऊं अपने ड्रीम्स, है ना। तो वो मैं इसका लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसी चीजें करो जिससे कि सामने वाला आपको सुने ही सुने। इसके अलावा आप उससे ये भी क्वेश्चंस कर सकते हो कि अच्छा अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन करे, आपके पास मान लो आज 50 लाख रुपया है, तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो वहां से आपको ये पता चलता है कि सामने वाले का इन्वेस्टमेंट को लेकर या बिजनेस को लेकर क्या माइंडसेट है। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज्यादा इस चीज का नॉलेज आइडिया नहीं होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो हैं कि मैं, मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ ये खरीद लेता, प्लॉट खरीद लेता, घर ले लेता, है ना। तो आप उसको वहां पे दोबारा से याद दिलाएंगे क्या, कि अगर आपके पास 50 लाख रुपया मिलता है आपको आपकी मैजिकल बैंड से, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे इसको, ऐसी कौन सी 3 प्रॉपर्टीज आप लेना चाहोगे। तो वहां से आप उसका और ज्यादा चीजें जान सकते हो कि सामने वाला फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, फाइनेंशियल चीजों को लेके सामने वाला क्या माइंडसेट रखता है।
उस हिसाब से क्या होगा कि आप उसको आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में जब आप उसका फॉलो अप करोगे, आप उसको बहुत अच्छे से बता पाओगे फिर उस पर्सन को कि उसका क्या माइंडसेट था। क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि सामने वाला यहाँ पे है और हम उसको यहाँ ले जा रहे हैं, नहीं। उसको जितना चाहिए ना, अपन को उस हिसाब से फिर उसको कैलकुलेशन देनी होती है ना। भाई सामने वाले का माइंडसेट है कि यार मुझे तो साल में सिर्फ 10 लाख ही कमाना है, और हम उसको साल में 1 करोड़ की प्लानिंग दे रहे हैं, तो वहां पे उसको पचती नहीं है और वो आपको स्कीम बोल के चला जाएगा कि यार ये तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 से 4 चीजें आपने उनको याद दिलाई, है ना। अ, कुछ चीजों को लेके जिससे उसका माइंड ओपन होगा, आप उसकी नीड्स को पता लगा पाएंगे। इसके बाद आपने उसकी नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने नोट कर लिया, और यहाँ से आप वो जो जो भी बता रहा है कि भाई उसको इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घर है, ये जो भी है, वो जो जो चीजें चाहता है, इसके बाद आपको उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है वो नोट करना ध्यान से। ओके। फिर आप उसको बोलते हैं कि अब सपोज कि आपके पास वो मैजिकल बैंड नहीं है, वो जादू की छड़ी नहीं है, तो आपने मुझे जो भी चीजें अभी बताई, जो भी आपकी नीड्स या फिर आपके ड्रीम्स आपने मुझे बताए, वो आप कहाँ से फुलफिल करने वाले हो। बस बोल के चुप हो जाओ, फिर उसको बोलने दो कि वो क्या कहता है। क्योंकि उसको पहले तो उसके पास जादू की छड़ी थी, इसलिए उसने आपको जैसे सारी बताई, बट आप उससे दोबारा क्या बोलेंगे कि अब आप मुझे ये बताइए कि अब सपोज आपके पास वो मैजिकल बैंड नहीं है, अब आप क्या करेंगे कि आपने जो भी चीजें, जो भी विशेष या जो भी ड्रीम्स आपने मुझे बताए, वो कहाँ से आप फुलफिल करेंगे, कैसे करने वाले हो। और जो आपने मुझे टाइम बताया कि ये तो मुझे 3 साल के अंदर ही करना है, तो आप अभी ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि 3 साल के अंदर आप फुलफिल कर ही लोगे। फिर आप उससे ये पूछोगे, और पूछ के चुप हो जाना है। यहाँ पे ना जब भी वो अपनी चीजें बताते हैं तो आप उनसे टाइम ड्यूरेशन भी पूछें। अच्छा तो आपको ये कितने दिन के अंदर चाहिए, ये जरूर पूछ लेना, ताकि आप उसको उस हिसाब से ही कैलकुलेशन दे पाओ। क्योंकि अब ठीक है, कोई बोल तो देगा कि भाई हमें ये चीज चाहिए, बट कितने दिनों में चाहिए आप नहीं पता लगा पाएंगे, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उसको क्लोज करने में। अब एक चीज करने के बाद आपने क्या किया, उसको ध्यान से सुना कि वो कब तक उसके हिसाब से वो जो भी चीजें हैं वो बताएगा, है ना। तो कुछ लोग हो सकता है ईगो में आपको कुछ भी बोलने बैठ जाए, एक जो मैंने चीज बोली थी कि हो सकता है वो पेरेंट्स के दम पे कोई चीज बोले, और या फिर हो सकता है कि वो अपनी जॉब या जो भी वो स्टडी कर रहे हैं या जो डिग्री ले रहे हैं या फिर वो जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें आपको बताएंगे। फिर आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझना, आपको उसको रियलिटी चेक देना होता है कि वो जो भी चीजें उसने बताई कि ठीक है, उसको मान लो पूरे साल भर में या 3 साल में उसको 50 लाख की उसने अपनी अचीवमेंट्स बताई या 1 करोड़ की अचीवमेंट बताई कि भाई मुझे ये चीजें करनी है। बट उसने जो चीज करेंटली वो जो कर रहा है, क्योंकि आपने ये तो पता लगा ही लिया कि सामने वाला फिलहाल क्या कर रहा है, किस स्टेज पर है, क्या उसकी एज है, और उसके पास क्या रोड मैप है। ये हम इसीलिए पूछेंगे ना उससे कि अच्छा आप ये कहाँ से करने वाले हो, तो आपको उसका पता चल जाएगा कि उसका माइंडसेट क्या है। तो फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा अटेंटिव माइंड से आपको क्या करना है, उसको रियलिटी चेक देना होता है। रियलिटी चेक क्या होता है समझना ध्यान से। रियलिटी चेक होता है कि करेंटली वो जो कर रहा है ना, उसके बारे में उसको रियलिटी चेक दिया जाता है कि वो जो करेंटली कर रहा है उससे वो जो चाह रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो जिस टाइम ड्यूरेशन में चाह रहा है, जिस डेडलाइन के साथ वो चाह रहा है, उस डेडलाइन के साथ उसका पूरा हो रहा है या नहीं। वो उसका रियलिटी चेक होता है, उसको वो एहसास कराना होता है कि आप जो बोल रहे हो वो आपके टाइम से मैच नहीं हो रहा है, वो इसको रियलाइज कराना, इसी को रियलिटी चेक बोलते हैं। कि सामने वाले के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट सामने वाला क्या कर रहा है, सिर्फ 20 हजार की नौकरी की तैयारी कर रहा है, और जिसके लिए उसको 4 साल का टाइम लगने वाला है, और उसके बीच में जो पैसा लगने वाला है वो तो अलग ही है ना। तो यहाँ पे आप उसको कैलकुलेशन वाइज फिर क्लियर करते हो चीजें। अब आप यहाँ पे क्या करोगे रियलिटी चेक के लिए, अब यहाँ पे ना अलग अलग पर्सन मिल सकते हैं आपको, अलग अलग तरीके की। यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए जो मैंने आपको चीज अभी बोली थी कि आप उससे पूछेंगे अच्छा अभी आपकी स्टडी चल रही है ना, अच्छा ठीक है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद आपको कितने की जॉब मिलने वाली है, क्या सैलरी है, क्या पैकेज आपका लगने वाला है, उससे पूछो पहले। पूछने के बाद फिर उसको फिर रियलिटी चेक दो। अच्छा तो आपने ये चीज बताई कि आपको 3 साल में अपना 50 लाख की अचीवमेंट करनी है, या 1 साल में 50 लाख की अचीवमेंट करनी है, वो जो बताया उस हिसाब से ही फिर आपको अपना फॉलो अप करना है। ठीक है। तो आपने ये चीज मुझे बताई, बट अभी आप ये डिग्री ले रहे हो, तो अच्छा तो आपकी कितने की जॉब लगने वाली है, क्या पैकेज, वो जो भी पैकेज बताए वो अराउंड अप्रोक्स ही बताए, क्योंकि फिक्स तो बेचारे को पता ही नहीं है, वैसे भी श्योरिटी भी नहीं है जॉब मिलेगी भी या नहीं, है ना। तो आप उससे ये भी यहाँ पे लाइन बोल सकते हैं, अच्छा तो एकदम गारंटी है कि आपको, आप जो सैलरी या पैकेज बोल रहे हो ये आपका लगने ही वाला है,
या फिर जिस फील्ड में आप हो फिलहाल आपको वहां पे एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। आपके पास कोई गारंटी है? आप उसको ये लाइन भी बोल दो तो सामने वाला थोड़ा और अच्छे से चेक हो जाए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उससे फिर उसकी कैलकुलेशन उसी को सामने करके दिखा रहे हैं कि आप खुद उससे चाहे तो उससे कैलकुलेट करा लो, या फिर आप उसको बोल बोल के बता दो कि अच्छा आपके महीने की फॉर एग्जांपल 20 या 25 हजार सैलरी है, तो आप साल भर में कितना ही कमा लोगे। उसमें फिर उसको उनके एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करवाओ कि सिर्फ कमा के ऐसा तो है नहीं कि हम खाना भूल जाएंगे, हम रिचार्ज करना भूल जाएंगे, हम बिल पे करना भूल जाएंगे, सब करना है। तो उसके उस पे आउट में उस सैलरी के साथ सारी कैलकुलेशंस के साथ उसको समझाओ कि आपको क्या लगता है आपने जो चीजें सोची हैं वो पॉसिबल होती नजर आ रही है आपको आपकी खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से, या आपने जो चीज कर रहे हो, जो सैलरी ले रहे हो, जो डिग्री ले रहे हो, उस हिसाब से आपको इस टाइम के अंदर ये चीजें क्या पूरी होती नजर आ रही हैं। इसके बाद आप चुप हो जाओ, फिर आप उसको सुनो वो क्या कहता है, उसका क्या माइंडसेट है। ठीक है? इसके बाद आप जब ध्यान से उसको सुनते हैं फिर उसको उसकी कैलकुलेशन जब आप दे देते हैं, इसके अलावा फिर आप उसको एक चीज और याद दिलाते हैं बीच में कि आप चलो ठीक है ये तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, आपको सिक्योरिटी मिल रही है क्या, आपकी उस जो सैलरी या जो इनकम या जो जॉब आप कर रहे हैं वहां से क्या आपकी बच्चे फैमिली सिक्योर है, आपके ना होने पर आपके बच्चों के लिए कोई लीजेसी आप छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि इस इंसानी दुनिया के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा रहे हो। तो क्या आप जो भी डिग्री ले रहे हो फिर जो भी आपने चीजें बताई जिस जॉब के साथ आप रहने वाले हो आगे सरवाइव करने के बारे में बोल रहे हो, तो उसके बीच में आप अपना जो 5 कंट्रीज आपने मुझे बताई थी क्या आप उनमें ट्रैवल कर पा रहे हो, एक कंट्रीज के ट्रैवलिंग का खर्चा आपने कभी नोटिस किया है कितना है। इस तरीके से फिर आप उनको दोबारा से और रियलाइज कराओ कि नहीं मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उससे ये चीजें तो मैच हो ही नहीं रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको एक चीज यहाँ पे दिला देते हैं याद। ये सब पूछने के बाद कि अच्छा ये आपके पूरे होते नजर आ रहे हैं या नहीं, फिर आप दोबारा से चुप हो जाओ, फिर उसको ध्यान से सुनो, फिर आपको उसको देना है होता है सोल्यूशन। बिजनेस का मतलब ही यही होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप सामने वाले को पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या फिर उसकी उसको नीड नहीं भी है तो भी उसको नीड क्रिएट करते हो और फिर सोल्यूशन के तौर पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको दे देते हो। ये हर बिजनेस का रूल होता है। आपने देखा होगा जो हम जो सैलून या पार्लर में जाते हैं, वही आपकी स्किन कितनी ड्राई हो रही है, आपके हेयर कितने ड्राई हो रहे हैं, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ सर्विस, आप एक सर्विस लेने जाओगे वो आपको साथ में 4 सर्विस चिपका देते हैं, है ना, कि नहीं ये भी लो, और हमें लगता है कि नहीं यार सामने वाला सही बोल रहा है और हम ले भी लेते हैं। मेरे साथ ही कई बार हुआ है और सबके साथ होता है कि चलो यार करवा ही लेते हैं। तो ये क्या है उनकी टेक्निक्स होती है और हर बिजनेस की यही टेक्निक होती है। आप कपड़े की दुकान पे भी जाओगे तो सामने वाला आपको कॉम्बो में और एक टी शर्ट चिपका देगी, यार ये भी आपको बहुत अच्छी लग रही है आप ये भी ले जाओ, बस ये चीज है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको सॉल्यूशन दे रहे हो। अब आपने यहाँ पे उसको सारी चीजें रियलिटी दिखा दी उसकी, जो जो फिलहाल उसने सोचा था उसके हिसाब से। अब आप अपने सॉल्यूशन के हिसाब से उसको चीजें बताते हो कि अगर आप जो भी चीजें कर रहे हो और आपने जो चीजें मुझे बताई, अगर मैं आपको इसका पूरा एक रोड मैप और एक सोल्यूशन दे दूं विथ कैलकुलेशन और वो भी विथ प्रूफ, क्योंकि जो चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ना ये चीजें ऑलरेडी लोग कर चुके हैं आपकी ही एज में, उसी को बोलो कि आपकी एज में ये चीजें लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, और बहुत सारे उसकी रेस में है, करने वाले हैं जो कि कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा है। फिर उसको आप बोले कि अगर आप नीड उसकी पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लान से पहले, तो आप क्या कर रहे हैं उसको प्लान के लिए रेडी कर रहे हैं, तो फिर आप उसको बोलेंगे कि अगर मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दे दूं विथ कैलकुलेशन विथ रोड मैप, तो क्या आप लेना चाहोगे। तो सामने वाला मना तो वैसे ही नहीं करेगा। ठीक है? फिर आप उसको एक हाइप क्रिएट करके अपने प्रेजेंटर की फिर आप उसको सेशन में बुला लो, सेशन में बिठाओ उनको, सेशन अटेंड, और इस इन सब चीजों उसको बोल देना कि आप जो भी चीजें वहां कैलकुलेशन बताई जाएंगी वो आपकी चीजों से मैच हो रही है नहीं, है या नहीं, आप ये भी नोट करना वहां पे, बाकी तो मैं आपको सेशन के बाद आपको क्लियर करूंगा ही या करूंगी ही। बोल के सेशन दिखाइए, फिर उनका अच्छे से फॉलोअप करिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको वहां पे अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्शन तो वो भयंकर देगा, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका पर्सन का चांस है कि वो करेगा ही करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए ये चीज क्लियर हो गई तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। तीसरा तरीका फिर हम जानेंगे नीड आइडेंटिफाई करने का।
ठीक है, ओके। इसके बाद अपना आता है तीसरा तरीका, क्या, क्यों और अगर। ये 3 वर्ड्स हैं, इनको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या, क्यों और अगर। ध्यान से समझना, ये अपनी एक बुक के अंदर भी इसका प्रॉपर इसके बारे में बताया हुआ है। इसमें आप पर्सन को खुल के जान पाते हैं, उसकी नीड्स को समझ पाते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आप सामने वाले से क्या करेंगे जब भी आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेने के बाद जब आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं। बातों बातों में ये चीज करनी होती है, इंटरव्यूअर की तरह नहीं बैठना होता है कड़क होके। तो एज अ फ्रेंडली वे में आपको उसको उससे पूछना होता है कि इस टाइम अब वो जो भी चीजें बताए उसके अलावा इस टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहला है क्या रोल, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके लिए क्या है। बोलने के बाद उसको ध्यान से सुनो। हो सकता है सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज भी रहे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, उसको ऑप्शंस दोगे कि वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरियर है या हेल्थ है या फिर फैमिली रिलेशनशिप या मनी, क्या सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको ऑप्शंस दे दो, तो आपके ऑप्शंस में तो सामने वाला फिर कुछ ना कुछ तो आपको रिप्लाई कर ही देगा। यहाँ पे ना एक चीज और मैं बोलूंगी, आपको ना यहाँ पे गेस्ट के हिसाब से ऑप्शंस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट गेस्ट भी टकराता है और एक हाउसवाइफ भी और एक जॉब होल्डर भी और एक बिजनेस ओनर भी। तो आप उस पर्सन के हिसाब से ही उसको ऑप्शंस देते हैं कि वो मैरिड है अनमैरिड है, उस हिसाब से फिर उसको ऑप्शंस दीजिएगा उसके उसको चूज करने के लिए। वो जो भी ऑप्शन चुनता है उसको आप लिख लो, ध्यान से सुनो। सुनने के बाद फिर आप उसको, फॉर एग्जाम्पल वो अगर मनी बता रहा है तो आप क्या करते हैं, आपने, अच्छा आपने मुझे पैसा बताया, तो आपके लिए फिलहाल पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन जान सकता हूँ। हालांकि अपन को भी पता है कि भाई पैसा क्यों जरूरी है और उसको भी पता है, बट फिर भी आप उसके मुंह से और निकलवाओ कि अच्छा आप फिलहाल आपने बोला पैसा इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसको ध्यान से सुनो। और सेम जो चीज बताई थी कि बीच बीच में अगर आप ऑफलाइन या जूम पर उससे बातें कर रहे हैं तो आप हेड नोट के साथ बीच बीच में करते रहें 10-10 सेकंड में अपनी लाइक बॉडी लैंग्वेज के साथ। और अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो वही जो बातों के पूल के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, हाँ, अच्छा, ओके, फिर इस तरीके से इससे पर्सन और ज्यादा आपको बोलता जाता है। एक होता है ना, एक टाइम के बाद पर्सन चुप हो जाता है, फिर आप वहां पे अच्छा, फिर ऐसे जब वो उसको बोल देते हैं वो और ज्यादा बोलना स्टार्ट कर देता है। और जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है भी, तो आप इस तरीके से उसको और ज्यादा सुनने की कोशिश करना। वो जो भी बोले कि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, जब वो आपको क्यों बता दे, यहाँ पे ना आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि वो आपको खुल के बताए, हाँ और ना में जवाब देने वाले क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर, तीसरा बोलो क्यों, क्या, क्यों और अगर। अब आता है अगर, अगर ऐसा ना हुआ तो इसका क्या परिणाम होगा। जैसे वो अपनी जो भी चीजें बता रहे हैं वो जब बता रहे हैं तो आप उनको तीसरा चीज क्या पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। फिर बोल के फिर चुप हो जाओ, फिर उनको सुनो ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं। अब उसने अगर बोला कि अगर आपको सेकंड इनकम सोर्स नहीं मिला तो क्या होगा। अगर आपके इतने टाइम में, उससे आप बीच बीच में ना टाइम ड्यूरेशन जरूर पूछा करें कि वो जो भी बताता है कि आपको इतने कितने टाइम में चाहिए। तो अच्छा, तो आपने जो चीज मुझे बताई ये आपको इतने टाइम में नहीं मिली, तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी आप उससे पूछें। कि अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे घर लेना है और उसको क्यों लेना वो भी पूछो। अच्छा, और ये नहीं हो पाया तो, वो भी उससे पूछो। तो के बाद पर्सन को फिर मेन उसका रीजंस याद आते हैं कि नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, है ना। अगर वो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है, बट एक सपोज आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपनी डिग्री ले रहे हो, कि ठीक है आपने मुझे जो पैकेज सैलरी बताई वो डिग्री लेने के बाद भी जिस तरीके का मार्केट का कंपटीशन है, आपको वो डिग्री वो जॉब मिली ही नहीं तो, वो पैकेज ही नहीं लगा तो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाउसवाइफ से आप बात कर रहे हैं तो वो जो भी चीजें बता रही हैं, तो आप उनको वो चीज बोलिए कि आप बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अगर सोच रहे हो, अगर जो चीजें अभी आपने बताई यहाँ से पॉसिबल नहीं हुई तो वहां पे उनका, जैसे ही आप उनको अगर बोल देते हो अगर नहीं हुआ तो वहां से उसका माइंड खुलना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप क्वेश्चन आर द बुक्स, क्वेश्चन आर दी आंसर बुक की रीडिंग आप कर सकते हैं, इसके बारे में और अच्छे से बताया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। जैसे वो जो भी चीजें बता रहे हैं इसके बाद आप चुप हो जाते हैं और फिर आप उनको सोल्यूशन देते हैं मैजिकल बैंड वाली टेक्निक से ही।
मैजिकल बैंड वाली टेक्निक से सेम, कि आप पहले उसकी नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, टाइम ड्यूरेशन आपने जान ली, फिर आप उनको सोल्यूशन के तौर पे मेटावेल की कैलकुलेशन क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्या, अगर और तो जो वाली मैंने बताई ना, क्या क्यों और अगर वाली प्रोसेस, ये आप आफ्टर प्लान करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये आप उससे पहले करेंगे तो हो सकता है पर्सन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ना सुने, बट सेशन के बाद जब आप उससे ये सारी बातें करेंगे तो पर्सन ध्यान से सुनेगा और रिस्पॉन्स करेगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि हम यहाँ पे फिर सोल्यूशन के तौर पे उनको चीजें क्लियर करते हैं, फिर अच्छे से उनका फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करते हैं। और पर्सन आपको ध्यान से सुने। अगर एक होता है ना कि हम अपने गेस्ट के फॉलोअप, मतलब एसोसिएट्स के, उनके गेस्ट के फॉलोअप करते हैं, और उस टाइम पे गेस्ट आपको ध्यान से सुने, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन तो आपसे उसका नहीं हुआ है, आपके अपलाइन मतलब सॉरी आपके एसोसिएट का हुआ है। तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, अपने एसोसिएट को बता के रखिए, जो भी अभी जो लोग सेशन में मुझे सुन रहे हैं वो तो ध्यान से सुन ही लें, कि अगर आप अपने अपलाइन के पास फॉलोअप करवाने लेके जा रहे हैं आपके सर या मैम के पास, तो आप उनकी प्रॉपर नीड सॉरी एडिफिकेशन जरूर कर दें, हाइप जरूर क्रिएट कर दें, वरना गेस्ट उनको ध्यान से नहीं सुनेगा। मतलब एक इस तरीके से कि सामने वाला मजबूर हो जाए, मतलब एक होता है ना पेशेंस नहीं रखा जाता है। जब हम लास्ट टाइम काम करते थे, या कई बार अभी भी आते हैं ऐसे लोग जो बार बार बोलते हैं कि कब होगी मैम से बात या फिर कब होगी सर से बात, वो इस तरीके से हाइप क्रिएट करके रखते हैं। तो अपने अपलाइन की जिनसे आप बात करवाने वाले हैं, फॉलोअप कराने वाले हैं, प्रॉपर उनका नाम, वो कहाँ से है, और उनका नेचर वाइज, उनकी अचीवमेंट वाइज, उनकी स्किल्स या नॉलेज वाइज उनकी हाइप क्रिएट करके रखिए, आइडेंटिफिकेशन करके रखिए, जिससे सामने वाला आपके अपलाइन को ध्यान से सुनेगा, ताकि अपलाइन जब उनसे नीड आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करें, उनके बारे में जाने, तो सामने वाला एक्वर्ड ना फील करे और वो सीरियसनेस के साथ उनको सुने और आंसर करे। और जब हम अच्छे से हाइप क्रिएट करते हैं ना, तो सामने वाला ध्यान से और जेन्युइन आंसर करता है। यहाँ पे कुछ लोग ना जो चीजें बताते हैं वो नॉर्मल वे में भी बता सकते हैं, एक होता है चलो ठीक है करके देख लेते हैं, ऐसे वाले लोग भी आएंगे। तो उन लोगों को भी आप मैजिक वाली छड़ी से वो चीज पूछ सकते हैं। अगर वहां पे ना, कुछ लोग का क्या होता है कि उनके माइंड में सिर्फ इतना चल रहा होता है कि यार मेरे इस महीने का खर्चा कैसे निकल जाए, या फिर हर महीने की पॉकेट मनी कैसे मिल जाए, वो उस चीज पे ही लगे होते हैं। तो आपको उस पर्सन को फिर अगले 3 साल का विजन दिखा के फिर उससे क्वेश्चन करने होते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी के खर्चे की बात तो ठीक है, अच्छा आपकी एज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अच्छा आपने उससे फिलहाल एज पूछ ली, वो करंटली क्या कर रहा है वो पूछ लिया, इसके बाद अगले 4 साल 5 साल बाद, तब तो आपकी और ज्यादा लाइफ एक्सपेंड होगी, शादी भी होगी, या फिर आप पेरेंट्स के लिए भी कुछ करोगे, अभी तो ठीक है आपकी एज कम है, तो फिर आप चीजें क्या सोचते हो, उसके बाद फिर आप अगले 3 साल बाद आप क्या क्या चीजें चाहोगे अपनी लाइफ में एड ऑन करना, कहाँ कहाँ आप घूमना चाहोगे, फिर आप इस तरीके से उससे उसकी उसको रियलाइज करवा करवा के क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि कई बार पर्सन का या गेस्ट का माइंडसेट ना बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ खर्चे के लिए ही आएगा यहाँ पे, तो वहां पे भी आप उनको पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पर्सन आपको ध्यान से सुने, तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक, राइट अपीयरेंस, कि अगर आप जूम पे या ऑफलाइन में बात कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये प्रॉपर आपका उससे होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपको ध्यान से सुने। दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंस। इसके अलावा होता है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी बोला, कि आप यहाँ पे क्या करते हो, कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी अपना एक्साइटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हो, कि जब आप उनको कैलकुलेशन दे रहे हैं कि आज यहाँ से आपने जो चीजें बताई वो आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों से झलकना चाहिए। इसके अलावा तीसरा होता है एडिफिकेशन, जो कि मैंने अभी बताया। ये 3 चीजें अगर हम प्रॉपर करके रख रहे हैं, तो सामने वाला हमें ध्यान से सुनेगा, हमारी चीजों को भी। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हाँ, यहाँ पे ना पर्सन हर बार पैसा कमाने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे ना पर्सन, जो मैंने चीज बोली थी ना, हो सकता है किसी को नेम फेम पसंद हो, किसी को फ्रेंड्स बनाना पसंद हो, लोगों के यहाँ आने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जिसके लिए हम कार्ड भी यूज करते हैं ना, उस पे जो 10 प्रायोरिटीज लिखी होती हैं, पीएमएफ फैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं,
उनका भी वो भी आप नोट डाउन करके रखें, या तो अपने फोन के पीछे कार्ड रख सकते हैं। अगर आप मान लो जूम पे कर रहे हैं, कॉल पे कर रहे हैं, तो आप पेपर पे रख सकते हैं। पहले जो मैं करती थी, मैं दीवार पे चिपका के रखती थी, वो जो भी 10 प्रायोरिटीज थी मुझे याद नहीं रहती थी, मैं उसको देख के फिर उसको पूछती थी सामने वाले को। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, या तो आप कहीं दीवार पे लिख लें, या फिर आप डायरी जब भी अगर रख के बैठ रहे हैं तो आप डायरी के फर्स्ट पेज पे वो पीएमएफ फैक्टर्स लिख लें, और वो 5 गोल्डन क्वेश्चंस भी। ये वाली जो बुक है ना, क्वेश्चन आर दी आंसर बुक, इसके अंदर 5 वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप वो क्वेश्चंस भी साथ में रखें और पीएमएफ फैक्टर्स भी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं उसका हॉट बटन पकड़ने के लिए, उसका हॉट बटन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे फिर आपको पता चल जाता है कि उसको उसको क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए फिलहाल, और उस हिसाब से ही आप उसको सोल्यूशन देते हैं। हर बार हम उसको पैसे की कैलकुलेशन नहीं दे सकते हैं। अगर सामने वाले को नेम फेम चाहिए तो फिर हम उसको टीम की कंपाउंडिंग बताते हैं, यहाँ की रिकॉग्निशंस, यहाँ की लाइफस्टाइल उसको बताते हैं कि वो किस तरीके से अपना नेम फेम गेन कर सकता है, या उसको हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं तो वो हेल्थ तो वैसे से रिलेटेड होती है, खैर आप उसको उस तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं। और ट्रैवलिंग, कुछ लोग का होता है मुझे तो ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, बट अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसको पहले चाहिए मतलब टाइम फ्रीडम, फिर उसको जब टाइम होगा तब वो ट्रैवलिंग करेगा। तो फिर उसको उस हिसाब से अपन को सोल्यूशन देना होता है। थोड़ा सा अपन को ना वहां पे सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना होगा। हम वहां पे कोई भी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, कि कई बार होता है हम अपलाइन की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली तो स्क्रिप्ट नॉर्मली सुन के उसके कुछ पॉइंट्स को जरूर उठा सकते हैं, बट एग्जैक्टली उसको नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। इसके अलावा और एक चीज होती है, लोगों को क्या नहीं पसंद होता है, ये भी उसको हमें पहले से क्लियर कर देना होता है। जिसे हम बोलते हैं कि किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस, कि जो चीजें, जो ऑब्जेक्शन, जो उसके माइंड में जो डर है, और एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये डर होता ही है कि मतलब उसको सेल्समैन की जॉब से बड़ा फियर होता है कि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है। इस चीज से ना लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज से उसके उन्हें लगता है कि यार अच्छा मुझे किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं पहले ही, वो उसके बोलने से पहले आपको ये चीज उसको क्लियर कर देनी है कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके की सेल्स नहीं करने वाले हो, आप सिर्फ रिकमेंडेशन करते हो, सिर्फ सामने वाले को ऑप्शंस देते हो। दूसरा ये कि हमें लोगों के पीछे भागना नहीं है, डोर टू डोर पिचिंग टाइप नहीं करनी है, हमें वहां पे मतलब एक स्मार्ट वर्क करना होता है। ऑटोमेशन बेस पे हम उसको जो इजी वे में चीजें एक्सप्लेन करते हैं, कि हम आपको एक ऐसा ऑटोमेशन टूल प्रोवाइड करते हैं जहां से लोग आपके पास खुद कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ आपको उनको रिकमेंड करना होता है, गाइड करना होता है। और वहां पे उनको लॉ ऑफ एवरेज भी आप उनको दिखा सकते हैं, जिससे वो रिलैक्स फील करता है सामने वाला, उसका माइंड का सबसे बड़ा डर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जिसे हम बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग नहीं, हम मैग्नेटिक मार्केटिंग करते हैं, कि हमें किसी से चिपकना नहीं है, बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो एक बार नीड टाइप कर दें चैट बॉक्स के अंदर। आज का सेशन 30 से 40 मिनट का ही बस था, जो कि मेन चीजें जो मैंने बताई, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके खुले दिमाग से सामने वाले पर्सन से हम बात कर पाते हैं, उससे एक रिलेशन बिल्डिंग कर पाते हैं। एक जो चीजें हम मेन जो होती है ना, एक नीड आइडेंटिफिकेशन, एडिफिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी होती है गेस्ट से क्लोजिंग फॉलोअप के लिए। क्योंकि हम डायरेक्टली बस किसी को बेमन से ऐसे ही अप्रोच कर दें, हमें भी नहीं पता उसकी जरूरत क्या है, और उसको भी रियलाइज नहीं उसको काम क्यों करना है, सामने वाला काम क्यों करेगा, ब्लॉक करके ही जाएगा, या फिर आपको इग्नोर ही करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी को। जिन भी लोगों के अभी रिप्लाईज नहीं आया वो लोग भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।